दुनिया में ऐसी कई पुरानी चीजें हैं जो सच में हैरान कर देती हैं। और प्रशांत महासागर के बीचों बीच मौजूद ईस्टर द्वीप की ये मुआई मूर्तियां बिल्कुल ऐसी ही हैं। ये एक ऐसा गहरा राज है जिसने दशकों से दुनिया भर के शोधकर्ताओं और आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जब भी हम प्राचीन दुनिया के अजूबों की बात करते हैं तो इनका जिक्र जरूर आता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन मूर्तियों से जुड़े उस अद्भुत सच को समझेंगे जो सदियों तक जमीन के नीचे छिपा रहा। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे उन तथ्यों पर आते हैं जो इस पहेली को सुलझाते हैं। आप जरा इन मूर्तियों को देखिए। ईस्टर द्वीप के इस खुले मैदान में कतार में खड़ी ये आकृतियां कितनी भव्य और रहस्यमयी लगती हैं, है ना? इनके बारे में सोचते ही दिमाग में सबसे पहले उन विशाल सिरों की छवि आती है जो खामोशी से क्षितिज की ओर देख रहे हैं। सदियों से ये मूर्तियां ऐसे ही अड़े खड़ी हैं, मानो समय का कोई बहुत बड़ा राज अपने भीतर समेटे हुए हों। इन पत्थरों की बारीक नक्काशी और इनका भारी भरकम आकार सच में प्राचीन कला का एक बेहतरीन नमूना है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सभ्यता की पहचान बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि सदियों से जिन्हें केवल सिर समझा जाता था, वो वास्तव में पूरी की पूरी मूर्तियां हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आम सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे पानी में तैरता हुआ एक विशाल आइसबर्ग होता है ना, जिसका सिर्फ 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखाई देता है और उसका बाकी का भारी भरकम शरीर नीचे पानी में छिपा होता है। बिल्कुल वैसा ही इन मूर्तियों के साथ है। इन बड़े बड़े चेहरों के नीचे पूरे के पूरे धड़ जुड़े हुए हैं, जो वक्त के साथ मिट्टी और चट्टानों के नीचे पूरी तरह दब गए थे। जब खुदाई हुई तो ये सच सामने आया कि बाहर से जो दिखता है, असलियत अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरी और विशाल होती है। अब ये सच सामने आने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर बनाए कैसे गए? और उससे भी बड़ी बात, उन्हें उनके स्थान तक लाकर खड़ा कैसे किया गया? सोचिए, उस प्राचीन समय में कोई आधुनिक मशीनरी, क्रेन या ट्रक तो होते नहीं थे। ऐसे में कई टन भारी पत्थरों को खदानों से तराशना और फिर उन्हें मीलों दूर ले जाकर बिल्कुल सीधा खड़ा करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये समझ लीजिए कि बिना किसी आधुनिक औजार के आज के वक्त में एक पूरी की पूरी इमारत खड़ी करने जैसा काम था। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा अनसुलझा राज है जिस पर आज भी रिसर्च चल रही है, लेकिन इसका कोई एक पक्का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तो फिर इतनी अकल्पनीय मेहनत और संसाधनों का इस्तेमाल आखिर किस लिए किया गया? इसका जवाब छिपा है इनके मकसद में। ऐसा माना जाता है कि इन विशाल मूर्तियों को पूर्वजों के सम्मान में बनाया गया था। ये सिर्फ कोई निर्जीव सजावट के पत्थर नहीं हैं, ये एक गहरी आध्यात्मिक श्रद्धा और अपने अतीत के प्रति असीम सम्मान का जीता जागता प्रतीक हैं। उस प्राचीन समाज के लिए अपने पूर्वजों की यादों को संजोना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि पूरी की पूरी पीढ़ियों ने इस असाधारण काम के लिए अपना जीवन लगा दिया। ये उनके सामाजिक और धार्मिक ताने बाने का एक बहुत ही अटूट हिस्सा था। तो अगर अब तक की सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो प्राचीन मानव कौशल और उनकी अटूट श्रद्धा की एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर उभरकर सामने आती है। ईस्टर द्वीप की ये अद्वितीय संरचनाएं, जिन्हें लोग लंबे समय तक सिर्फ रहस्यमयी सिर मानते रहे, वे वास्तव में जमीन के अंदर दबे अपने पूरे शरीर के साथ एक बहुत बड़ी कहानी बयां करती हैं। इन्हें बनाने और खड़ा करने का राज भले ही आज भी पूरी तरह से न सुलझा हो, पर एक बात बिल्कुल साफ है, ये भव्य स्मारक केवल कला का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि पूर्वजों के प्रति एक गहरी श्रद्धांजलि थे जो आज भी उस सभ्यता की गवाही दे रहे हैं। अंत में इस पूरे विषय को गहराई से समझने के बाद एक ही सवाल मन में गूंजता है, इन शाश्वत स्मारकों को बनाने के लिए मानव समर्पण और कौशल की किन सीमाओं को पार किया गया होगा? ये विचार हमें मानव इतिहास की असीमित क्षमताओं पर सच में हैरान कर देता है। ये सिर्फ पत्थरों को तराशने की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बे, अटूट विश्वास और उस ताकत की कहानी है जो पीढ़ियों को कुछ ऐसा रचने के लिए प्रेरित करती है जो समय की कसौटी पर हमेशा के लिए अमर हो जाए।